और सैन्यों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो ग्लैंड से रिलेटेड होने वाला है। ग्लैंड्स का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ग्रंथियाँ। मानव शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है। जब आपको बताइए जब वृद्धि होती है, क्योंकि ये बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो खत्म होती जाती है और विकसित होती जाती है। तो आज अपन उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज अपन ग्रंथियों से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं और इसी ग्रंथियों से रिलेटेड टॉपिक में आज अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो बिना टाइम गंवाए अपन, छोटा सेशन है, पूरा जरूर देखिए सेशन को और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। आपको ग्रंथियाँ यानी बायोलॉजिकल जो ये चीज़ है आपकी कभी आपके माइंड में हमेशा सेट हो जाएगी, कभी आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। देखो, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। आपको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। शुरुआत करते हैं अपन बिना टाइम गवाए। देखो, ग्लैंड्स से नहीं होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ग्रंथियां। मानव शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, आपको पता ही है ना। जो ग्रंथियां है तीन भागों में बांटा हूं मैंने यहाँ पर। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, तीन भागों में मैंने ग्रंथियों को बांटा है ना। एक ग्रंथि है जो बाह्य स्रावित ग्रंथियां है ना, दूसरी अंतः स्रावित ग्रंथियां है, अंतर श्रावण ग्रंथियां है, और तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आपको ये भी पता रखना है कि सर बाह्य स्रावित ग्रंथियां क्या होती है, अंतः स्रावित ग्रंथियां क्या होती है, मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य स्रावित ग्रंथियां। ये क्या करती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शरीर से एंजाइम का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? एंजाइम निकलती है। और ये एंजाइम हमारे शरीर में किसके लिए काम आता है? पाचन के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? पाचन के लिए काम आता है, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो क्या निकालती है? हार्मोन निकालती है जो हमारे रक्त के साथ घुले होते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब जब बाह्य स्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल बताओ, जैसे लाल ग्रंथि एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है मेरे। लाल ग्रंथि जो एंजाइम निकालती है जो शरीर के पाचन में काम आता है। फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हार्मोन निकालते हैं जो रक्त में घुले होते हैं, ठीक है मेरे प्रिय, रक्त के साथ चलते ही है। फिर आता है तीसरा मिश्रित ग्रंथियां, ये दोनों निकालती है। ये ग्रंथियां क्या करती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एंजाइम भी निकालती है और ये हार्मोन भी निकालती है। जो मिश्रित ग्रंथियां होती है ये दोनों निकालती है, हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन अंतःस्रावित ग्रंथियां ये कंप्लीट पढ़ लेंगे और मिश्रित ग्रंथियां ये अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर रहते हैं बाह्य स्रावित ग्रंथियां, एक अपन एक अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो, मिश्रित ग्रंथियां क्या करती है? जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। अब इसका उदाहरण जैसे सर अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, ये दोनों निकालती है, एंजाइम भी निकालती है और आपका हार्मोन्स भी निकालती है। वर्षण है ना, टेस्टिस बोलते हैं जिसे, है ना। और ये हो गया आपका अग्नाशय जी, है ना, ये भी आपका मिश्रित ग्रंथि के अंदर आ गया, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन बात करते हैं कि सर शरीर के अंदर सबसे पहले कौन कौन से अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है, उनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है और वो क्या क्या काम करता है, ठीक है, उसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात करते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस नामक हार्मोन्स का ये स्रावित करती है। फिर आता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। ये लंबाई हार्मोन है, ठीक है मेरे प्रिय, इसको लंबाई वाला हार्मोन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या करती है? इसकी कमी से आप नाटे रह जाते हो, यानी कि आप इसकी कमी से आपकी हाइट छोटी रह जाती है और इसके अधिक से आप लंबे हो जाते हो, ठीक है मेरे प्रिय, ध्यान रखना। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको लंबाई हार्मोन भी कहा जाता है, मस्तिष्क के ठीक नीचे पाई जाती है। एक आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? गले में सांस नली से जुड़ी होती है। कहाँ जुड़ी होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? गले के अंदर होती है और सांस नली से। मैं आपको एक कंकाल तंत्र बताऊंगा, उस कंकाल तंत्र में सारे देख सकते हो कौन कहाँ स्थित है। गले में सांस नली से जुड़ी होती है, इसको आउटो ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? थायराइड ग्रंथि को आउटो ग्रंथि बोलते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, और जिसकी कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? गेंगा रोग। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो थायराइड ग्रंथि, आउटो ग्रंथि भी कहते हैं इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। फिर गले में सांस नली जो होती है उससे जुड़ी होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालते हैं और इसकी कमी से आपके गेंगा रोग से संबंधित रोग हो सकता है, जो इसमें गले से संबंधित रोग है, ये गला सूज जाता है। फिर आता है तीसरा आपका पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इसको पैरा आउटो बोलते हैं, ध्यान रखना पहली बात तो। फिर थायराइड के ठीक पीछे होती है, कहाँ होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको कंकाल तंत्र। इसकी कौन सा हार्मोन निकालती है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, पता है आपको,
ध्यान रखना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक है थाइमस ग्रंथि, ध्यान रखना, ये कहाँ होती है, गर्दन व छाती के बीच में होती है। कहाँ होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गर्दन व छाती के बीच में होती है, और ये थाइमस हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है, थाइमस हार्मोन निकालती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए अधिवक ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, हजारों बार, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अधिवक ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इमरजेंसी। जैसे सपोज करो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप वहां से क्या करोगे, भागोगे, तो ये ऑर्डर कौन देती है, ये एड्रिनल ग्रंथि देती है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। आप डरे हुए या खुश हो, तो ये आपको ऑर्डर देती है, आपको खुश होना है, डरना है, या फिर आपको भागना है, क्या करना है, आपातकालीन ग्रंथि है, करो या मरो वाली स्थिति वाली ग्रंथि है ना, भागो और मतलब फाइट एंड फ्लाई, इसको ये भी बोलते हैं, फाइट है ना मेरे, मारो है ना, और फिर क्या कर दो, फ्लाई, अब भाग जाओ, ये ऑर्डर देती है आपको, है ना, मार के आप भाग जाओ, ये इसको ये से बोलते हैं, ध्यान रखना। ये एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है, ध्यान रखना, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल हार्मोन, इसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। आपको अगर मान लो सपोज करो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आपको भागने का ऑर्डर कौन देती है, यही ग्रंथि देती है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, है ना, इमरजेंसी ग्रंथि कहते हैं। दूसरी आती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन्स भी स्रावित करती है। पहले अपन हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अग्नाशय ग्रंथि। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अग्नाशय ग्रंथि आता है। अग्नाशय ग्रंथि ये आपको पेट के ठीक नीचे मिलती है, क्या मिलती है, पेट के ठीक नीचे मिलती है, और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है ना, ये ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे बड़ी ग्रंथि अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पेट के नीचे होती है, पेट के जस्ट नीचे होती है, इंसुलिन हार्मोन होती है। कमी, इसकी कमी से अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है, ये मुख्यतः शर्करा बनाता है, और आपके शरीर में शर्करा ज़्यादा है या कमी है, तो इसको इसकी वजह से आपको एक बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मधुमेह नामक बीमारी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि आपको शुगर हो जाएगा, ब्लड आपका जो होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मधुमेह रोग हो जाएगा। अब मुझे कमेंट सेशन में ये बताओ कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट सेशन बताओ आप, ठीक है। मधुमेह दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, SSGD वाला। वर्षण, ये भी एक मिश्रित ग्रंथि है, टेस्टेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, टेस्टेज। ये सिर्फ पुरुषों में होती है, और ये यौन हार्मोन है। क्या हार्मोन है मेरे, सेक्सुअल हार्मोन होता है, और ये सेक्सुअल हार्मोन कौन सा निकालती है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये सेक्सुअल हार्मोन निकालती है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको पता है नरों के अंदर मूछें, दाढ़ी, आवाज, ये सब परिवर्तन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो सेक्सुअल हार्मोन है, और ये जो कि सिर्फ पुरुषों में होता है, वो वर्षण मिश्रित ग्रंथि इसको स्रावित करती है। अंडाशय, अंडाशय इसको बोलते हैं ओवेरीज। ओवेरीज क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी, सिर्फ महिलाओं में होती है। क्या होती है, ओवेरीज सिर्फ महिलाओं में होती है। ये मादा सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, है ना, मादा सेक्स हार्मोन होते हैं। और ये दो प्रकार के आपको हार्मोन निकालते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, मादा जो सेक्स हार्मोन दो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये सारे गर्भाशय से जुड़े होते हैं, और गर्भाशय से संबंधित ये हार्मोन काम में आते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक आपकी एक ग्रंथि और बच गई है, जिसका नाम है आपकी मास्टर ग्रंथि। मैं इधर लिख रहा हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मास्टर ग्रंथि, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मास्टर ग्रंथि। आपको पता है मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, आपने सुना होगा नाम इसका, पीयूष ग्रंथि, है ना। अब आपको पता है पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं अपन, पीयूष ग्रंथि को अपन बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और इसका एक फैक्ट बताता हूँ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, ध्यान रखना, है ना। और बाह्य और आंतरिक दोनों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो वो है आपकी यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछे तो वो पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना मस्तिष्क में मिलती है। कहाँ मिलती है मेरे प्रिय, मस्तिष्क के नीचे होती है और मस्तिष्क के अंदर होती है। और ये पीयूष ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना ये चीज।